जय हिंद साथियों। क्लास 9th का चैप्टर 1.3 चल रहा है। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो हुआ था कंप्लीट हुआ था। थर्ड क्वेश्चन जो है हमने एक पार्ट किया था, उसके आगे के पार्ट अभी बाकी है, उसको हम इसमें कंप्लीट करते हैं। आपसे फर्स्ट करके हमने कहा था आप अगर उसको ट्राई करेंगे कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो भी हम कराएंगे। तो हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, जो हमेशा हम करते हैं, कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने कर लिया है तो आपको धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यह हेल्प मिलेगा। अभी भी आप अगर नहीं देखना चाहते हैं इस समय, लेकिन बाद में अगर देखना चाहेंगे तो खोजना नहीं पड़ेगा। एग्जाम टाइम में भी आप देखेंगे। एक साथ इसको रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, आप कमेंट करिएगा एनी टाइम। आप यह वीडियो कभी भी देखेंगे, किसी टाइम देखेंगे, आप अगर कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी आप कमेंट करेंगे, आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, अगर कमेंट के थ्रू आपको बताने लायक रहेगा तो वहीं पर क्लियर किया जाएगा। अदरवाइज आपके लिए अलग से वीडियो डेडिकेटेड बनाकर भी किया जाएगा। चाहे जब आप वीडियो देखेगा 6 महीने 5 महीने बाद, आप इस ईयर के लास्ट तक भी देखेंगे, आपको एग्जाम में तब भी बताया जाएगा। यहाँ तक कि उसके बाद भी आप कभी वीडियो देख लेते हैं पुराना वीडियो, तो भी आपको वो चीज़ें क्लियर किया जाएगा। फिलहाल आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में आपके जो अन्य मित्र हैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करिएगा, ताकि आपकी संख्या बढ़ जाए और हम लाइव क्लासेस ले सकें। हाई स्कूल का भी यहाँ क्लास चल रहा है। दोनों क्लासेज जो है, हाई स्कूल के और 9th के जो क्लासेज हैं, आपके जो सीनियर होंगे उनसे भी सहयोग कहिएगा कि अगर वो कर सकते हैं तो उन्हें भी पहुंचाएगा। साथ में अगर आप दिक्कत हो नोटिफिकेशन ऑन करिए या ना करिए, आपकी मर्जी पे। पेमेंट नहीं लगना है, इसमें कोई पैसा नहीं है। सब्सक्राइब करने से पेमेंट नहीं लगना है, कोई पैसा नहीं है, फ्री है। यूट्यूब पे ये चीज़ें फ्री होती हैं, आपको केवल सब्सक्राइब कर लेना है। बाद में अगर यह जो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको पूरा क्लास एक जगह मिलेगा, सिस्टमैटिक तरीके से एक एक क्वेश्चन। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी करके मिलेगा, उसमें क्लास 9 की सारी क्लासेज हैं। क्लास 10th के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी करके क्लासेज मिलेगा, वहाँ पर सारी क्लासेज एक साथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यही आपको कहना था। हर बार हम कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं कि जरूर आप देखिएगा, और जो भी आपको समझ में आ रहा हो, अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके हमारा जो है मोटिवेशन जरूर करिएगा। चलते हैं अब क्लास में जो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो 3 का पहला पार्ट हो गया था, जिसको आप आसानी से कर लिए थे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 1.3 चैप्टर है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दिया क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। उसको जो आपको सामने दिए हुए नंबर से, इसको P अपान Q के रूप में लिखना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। जिसमें हमने पहला कर लिया था 0.6 बार, इसको कर लिया था। सेकंड देखिए क्या दिया, सेकंड दिया हुआ है 0.47 पर बार। जो बार साइन है वो केवल 7 पे है, इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा, हो सकता है आप ना कर पाए हो। चलिए इसको करके देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बार केवल 7 पे दिया हुआ है, इससे आपको दिक्कत हुई होगी कि आखिर करें कितना, मल्टीप्लाई किससे करें। तो हम बार बार कहें कि जब आप मल्टीप्लाई करना है 1 पर उतना 0 लगाना है, कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है कितना, उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। रिपीट हो रहा है केवल 7, तो आपको एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आपको किससे करना होगा, 10 से। 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से। इस तरीके से आप 0 बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 4 आ रहा है, तो इसको सबसे पहले आप करेंगे क्या, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे, 0.47 पर बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.4, यहाँ 0.4 ये हो गया। अब ये बचे हुए पार्ट को हम जब लिखेंगे, 7 बार को अगर हम लिखें, अलग करके लिखें, तो 7 बार के बाद यह जो आगे लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 0 है तो 0 लिख, यहाँ पर 4 है तो वहाँ 0 कर लेंगे, उसके बाद डॉट है, डॉट लगाएंगे, उसके बाद 0 कर लेंगे, यही आपका होगा। इसको इस रूप में तोड़ा जा सकता है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप इसको जोड़ के देख लीजिए। देखिए हम जोड़ते हैं, 0.4 है, ठीक, इसमें हम कितना ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, 0 और 7 बार, यही होगा 0, यही तो है, इसको लिख लिए। अब ऐड कर दीजिए, देखिए 7 बार होगा और यहाँ 4 होगा, यहाँ डॉट लगेगा, यहाँ 0 आएगा, आ गया सेम वही। तो इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं। करना क्या है कि आपको यहाँ जो आगे का है, जिस पर बार नहीं है, उसको लिख लेना है, उसके बाद जो बार वाला है उसको लिखना है, इसके बाद आगे जितने नंबर है उतना 0 लगाते जाएंगे। अगर 3 डिजिट होता जिस पर बार नहीं है, और एक आध नंबर है जिस पर बार नहीं है, तो इसमें एक 0 और बढ़ जाएगा।
जितने नंबर आगे हैं जिस पर बार नहीं है उतना यहाँ आगे 0 लगाते जाइए और फिर बाद में डॉट लगा दीजिए। तो यह एक्सपेंशन हो गया, इस रूप में आ गया। अब यहाँ आने से फायदा ये हो गया कि आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि हमको कितने से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको जो है फिर बाद में यहाँ पर जो 0.4 इसको ऐड कर सकते हैं बाद में। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बाद में इसको ऐड कर सकते हैं वहां पर। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप तोड़ के इसको बड़ा कर सकते हैं। इतना तो क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको लेकर सॉल्व करते हैं, तब यहाँ पर वैल्यू लाकर रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर बाद में पहले इसको लेते हैं। क्या होगा? 0.07 पर बार है। यहाँ पर इस तरीके से जब बार दिया हुआ है तो यह आगे एक 0 पड़ रहा है जिसको हमको हटाना पड़ेगा, इसके वजह से दिक्कत आएगी। देखिए इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.0777 इस तरीके से है, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, रिपीट हो रहा है लेकिन आगे एक 0 आ रहा है। दैट मीन्स हम इसको हटाना पड़ेगा ना। तो इसको कैसे हटा सकते हैं? हम बता चुके हैं कि अगर जितने नंबर से आप जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो यह जो पॉइंट एक राइट हैंड साइड चला जाता है, तो इसको राइट हैंड यहाँ लाना है। इसके बाद तब पिछले क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। यहाँ पे अगर आ जाए तो पिछला क्वेश्चन जो पहला किए थे वैसे हो सकता है। तो इसको यहाँ लाने का मतलब एक 0 पीछे ले जाना है, एक डिजिट पीछे ले जाना है। दैट मीन्स कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, क्योंकि एक डिजिट, अगर 2 डिजिट होता तो 100 से, तो हमको एक डिजिट इसको पहले पीछे ले जाना है, तभी अब पहले जैसे क्वेश्चन जो था वैसा बन जाएगा। तो इसको वहां तक पहुंचाना होगा हमको। तो कैसे ले जा सकते हैं? देखिए अब यहाँ पहले हम इसको सपोज करके भी लिख सकते हैं, लेट, या तो इसको सॉल्व करके लिखिए या तो पहले ही सपोज कर सकते हैं, दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 0.0777 इस तरीके से है। अब मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड। अब हम 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो पॉइंट है ये पीछे चला जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा, 777 इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ 0, देखिए ये पॉइंट जो है एक डिजिट पीछे चला जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ? तो यह आप अब इसको इक्वेशन 1 बनाइए। देखिए क्योंकि अब पिछला जो क्वेश्चन किए थे 0.6 बार, अब एकदम सेम उस रूप में आ गया है, आया है। यहाँ 10x है बस, इसके बाद इस तरीके से है। अब हम जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से आगे अब सॉल्व करेंगे। देखिए अब करना क्या है, यहाँ पर पिछली बार हमने किया था कि यहाँ अगर पॉइंट है तो इसको एक नंबर पीछे ले जाएंगे ताकि 7 जो है आगे आना चाहिए। देखिए यह जो मल्टीप्लाई हमने 10 से किया है इसलिए किया है कि पहले पिछले क्वेश्चन जैसा रूप आ जाए। यह पॉइंट जो ये एक्स्ट्रा 0 आ रहा है, रिपीटिंग नंबर के सामने कोई और नंबर न रहना चाहिए। पहले तो इसको हमने हटा दिया था लेकिन अभी भी यहाँ पर 0 है, तो इसको हटाना है। ये रिपीटिंग नंबर के साथ कोई 0 नहीं हो, इसको हटाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब यह पिछले क्वेश्चन जैसा आ गया, बस वहाँ x इक्वल टू माने थे, यहाँ 10x इक्वल टू आया। अब हम इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे, पीछे का यहाँ का भूल जाइए, अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये प्रोसेस खत्म। अब यहाँ से हम जब शुरू करेंगे तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किससे? जितना इसको पीछे ले जाना होता है। तो क्या करेंगे? अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड। यह हमने अगेन किया है। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि अभी तक जो पहले किए थे वो हमने इसको हटाने के लिए किया था। अब हम प्रोसेस से चल रहे हैं जिससे पहले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। देखिए सिंपल, इसको करने के और भी कई तरीके हैं लेकिन जितना जो सिंपल हो सकता है हम उसी से करा रहे हैं कि आपको इससे डिस्टर्ब ना होना पड़े। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 100, 10 इंटू 10 दैट मीन्स 100x इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पॉइंट जो है एक डिजिट और पीछे जाएगा तो 7.7777 इस तरीके से रिपीट हो जाएगा। यह इक्वेशन 2 है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? सबस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम टू, जो सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यही करेंगे। हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब इसको लाएंगे क्या होगा? 10x इक्वल टू 0.7777 इस तरीके से इक्वेशन 1। तो इसको लिख सकते हैं क्या?
सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्रिटिकल करने के लिए थोड़ा इस तरीके से दिया हुआ है, अदरवाइज पिछला क्वेश्चन बहुत आसान था जो कि यहाँ से चालू हुआ था, केवल यहीं से। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ टिपिकल दिया हुआ है, इसको इस तरीके से तोड़ना है, इस रूट तक पहुंचाना है, तब आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करिए, कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ जब माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, सीधा 90 आएगा। 90x इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद दोनों में सेम नंबर है, सेम डिजिट है पूरा का पूरा, दैट मीन्स खत्म हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये सब 0 0 0 हो जाएगा, तो बचा केवल कितना 7.000, इस तरीके से जाएगा ना। अगर करना चाहें तो ये 0 हो जाएगा, आगे डॉट 0 जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/90। x की वैल्यू यही आएगी ना, x इक्वल टू 7/90। ये क्लियर हो गया, तो हमने x की वैल्यू निकाल लिया। अब हमको x की वैल्यू निकली है, लेकिन x तो हमारा केवल इतना ही था, बाकी कितना ये वाला पोर्शन था, x इक्वल टू, हमने x इक्वल टू यही केवल था। तो जब इतना ही x इक्वल टू है तो अब हमको ये लेना होगा ना, ये पूरा वैल्यू निकालना है 0.4, इसलिए हमको पूरे का निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए हमको निकालना किसका है, 0.47 पर बार, इसकी वैल्यू निकालना है। इसको P/Q में करना है, तो क्या करेंगे, इतना इक्वल टू हमने क्या लिखा था, यही लिखा है 0.4 प्लस 0.07 पर बार, और यही हमने माना था x। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू कितना आ गया 7/90, दैट मीन्स हम इसके यहाँ क्या लिखेंगे 0.4 प्लस 7/90, यही वैल्यू हमने निकाली थी, इसी को तो हमने सॉल्व किया है। अब इसको ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके ऐड करना तो आता ही होगा, यहाँ पर जब भी ऐसे नंबर्स होते हैं जहाँ की यहाँ कुछ नहीं है तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 36 पॉइंट जो है ये 0 जा रहा है, तो 0.0 प्लस 7/90, 36 प्लस 7 क्या हो जाएगा 43/90, यही आपका आंसर हो जाएगा P/Q के रूप में। किसको, 4.7 बार, सॉरी यहाँ पर जो है इस तरीके से इसको कर देते हैं 0.7 पर बार जो है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 43/90, यही आपको करना था। देखिए पिछला क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें थोड़ा सा आपको टफ किया है, केवल बार जो है इस तरीके से उलझा दिया है। अगर पूरे पे लगा रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन जब देखेंगे आप, अभी अगला इसके बाद वाला, उसमें पूरे पे बार है, लेकिन यहाँ पर जब छोड़ देगा तो आपको इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। सबसे आसान और सिंपल प्रोसेस है, केवल 10 से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, 2 बार करना है। एक बार जब आप करेंगे तो यहाँ पहले तो इसको इस तरीके से तोड़ लेना है, फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 हट जाएगा, या सीधा सीधा इस फॉर्मेट में आ जाएगा शुद्ध रूप में। लेकिन यहाँ क्या रहेगा 10x। अब इसके बाद से पिछले हर प्रोसेस अभी ऐसे ही करना है, 10 से मल्टीप्लाई करके फिर उसमें से माइनस कर देना है, ऐसे ही करना है। यहाँ तक प्रोसेस सब में सेम है, बस इतना जो है अलग हो जाता है, फिर उसी के आधार पर यहाँ वैल्यू रख देते हैं। क्लियर हो गया, P/Q के रूप में हो गया 43/90। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो है इतना आएगा। अब थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड आसान आपको और लगेगा, इसमें आसानी से कर सकेंगे। देखिए थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0.001 पर बार। देखिए ये कितनी आसानी से होगा, क्योंकि इस पर टोटल पर बार दे रखा है। आइए इसको देखते हैं। तो सेम प्रोसेस करेंगे, इसको आसानी से कर सकते हैं। ये तो पूरे पे बार लगा हुआ है, इसको आसानी से करेंगे। कैसे, इसको सपोज करेंगे लेट x इक्वल टू 0.001 पर बार। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको 0.001, फिर क्या होगा 001, इस तरीके से यह कंटिन्यू होगा। यह आप जो है आगे कंटिन्यू होता है, यही कहना बार का मतलब। अब यहाँ पर हमको देखना है कि यह जो डिजिट शुरू हो रहा है, जो नंबर है 0 के अलावा, वह कहाँ पे है, यहाँ है। तो कितने डिजिट इसको पीछे ले जाया जाएगा जो कि यहाँ पर पहुंच जाए। डॉट आपको क्या करना है, पहले डिजिट के बाद पहुंचाना है यहाँ पर। तो कैसे पहुंचेगा, वहां तक पहुंचने के लिए पहले बता चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये चीजें थी, सेकंड वाले में भी वही काम किए थे।
बशर्ते 2 स्टेप में किए थे। यहाँ पर सीधा सीधा हमको यहाँ पहुँचाना है, तो कैसे पहुँचेगा? पहुँचेगा ऐसे कि यहाँ पर डॉट को 1 मानिए, उसके बाद जितनी नंबर है उतना 0, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साइड नहीं करते हैं, दोनों साइड करेंगे ताकि कोई इस पर इफेक्ट ना हो। तो दैट मीन्स क्या हो गया, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, जितना 0 इसको पीछे ले जाना है उतना मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर हुआ? तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन बोथ साइड। बोथ साइड जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000, यहाँ x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों में करना है तो यहाँ 1000x इक्वल टू 0 पॉइंट। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पॉइंट जो है पीछे जाएगा, या इसको एक लाइन लिख सकते हैं, 0.001 इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई करके आगे करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, या इसको और बढ़ा सकते हैं, 001 इस तरीके से कंटिन्यू होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ हो जाएगा कितना, 1000x इक्वल टू जितना 0 उतना ये पीछे जाएगा, 0.123 यहाँ पर पहुंचा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा 1, पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यह पॉइंट यहाँ आ गया, तो 0.001 इस तरीके से हो जाएगा। यह आपका कंटिन्यू रहेगा। इसको इक्वेशन 1 रखिए, सॉरी 2 कर लीजिए, इक्वेशन 2 जो स्टार्ट किए थे x माने थे, इसको इक्वेशन 1। क्लियर हुआ? इक्वेशन 2 कर लिए। इस तरीके से हम आगे बढ़े हैं। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे? इक्वेशन 1 को यहाँ लाकर माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो 1 क्या है, यहाँ लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन जो है 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से, तो 1 वाला लाके यहाँ लिख दीजिए। 1 क्या है, x है, इक्वल टू कितना है, 0.001 इस तरीके से है इक्वेशन 1। तो यहाँ पर जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए माइनस माइनस, यहाँ कितना होगा, 1000x में से केवल x माइनस करेंगे तो 999 इस तरीके से x आएगा। देखिए इसमें ये 1x है ना, यहाँ कुछ नहीं, दैट मींस 1x, 1 ऐड कर दीजिए, 1000 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर क्या होगा, इसको माइनस करिए। देखिए यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो पीछे के नंबर, जो पीछे के डिजिट है, ये डॉट लगा हुआ है, ये भी उतना ही रिपीट कर रहा है, ये भी वही चीज रिपीट कर रहा है, सेम नंबर को रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स माइनस होगा तो सारा 0 हो जाएगा। इधर का खेल खत्म, ये बचा इसका, 1 में से 0 करेंगे तो केवल 1 ही होगा। क्लियर हुआ? यह आपका ऐसे पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, 0 0 इस तरीके से 0 हो जाएगा, सब 0। अब यहाँ x इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 1/999 यही होगा। क्यों? क्योंकि 9 ही है तो उसके अपान में चला जाएगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में लिखना था, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्या दिया, 0.001 इन फॉर्म ऑफ P/Q इक्वल टू कितना आया है, 1/999 यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? यहाँ पर केवल मल्टीप्लाई करना है, उसमें से माइनस कर देना है, बाकी पार्ट हट जाएगा, यही आपका आंसर होगा। सीधे सीधे इसको कर सकते हैं। केवल जब यह बार जो है कुछ नंबर छोड़ देगा तो पिछला क्वेश्चन जैसे था थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसको 2 स्टेप में करना है। पहले 10 से कर लेना है, पहले तो जो पॉइंट को वहां तक ले जाना है, फिर दूसरे में उसको उसके पीछे ले जाना है। ठीक है, पहले पॉइंट को यहाँ तक लाना है कि उसके आगे तक, फिर दूसरे वाले में फिर मल्टीप्लाई करके उसको पीछे ले जाएंगे, तब सॉल्व करेंगे प्रोसेस से। क्लियर है? यह इस तरीके से रहेगा तो बिल्कुल आसान रहेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3 का जो है थर्ड पार्ट है, यह भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम देख लेते हैं, ताकि आगे क्वेश्चन नंबर 4 सेम प्रोसेस है, सेम चीजें, इसलिए इसको देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ अलग है,
तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही चीज करना है। देखिए, एक्सप्रेस 0.9999 एंड डॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में ही आपको करना है। तो जैसे किए थे स्टार्टिंग में थर्ड क्वेश्चन का जो पहला था 0.6 करके था, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके आगे जो डिस्कस करने के दिया हुआ है, तो ये क्लास में आप आपस में डिस्कस करेंगे। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर केवल क्वेश्चन आपको इतना ही देगा कि पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। या क्लास में आपको सरप्राइज हो रहे हैं कि आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको करना नहीं होता। एग्जाम में केवल आपको यहीं से इसका जो है वैल्यू पी बाई क्यू के रूप में करना होता है। तो चलिए इसको करते हैं पी अपान क्यू के रूप। तो यही चीज है, इसको जो है 0.99 करके लिखा हुआ है, तो इसको हम बार के रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? 0.9, चूंकि 9 रिपीट हो रहा है तो इस पर केवल बार लग जाएगा। ये लिखने आपको आना चाहिए, ये सीखना होता है। तो इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो इस तरीके से करेंगे, और इस तरीके से फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं समराइज करके, दोनों आपको जानना होगा। अब देखिए इसको करेंगे क्या, जैसे करते आ रहे हैं, लेट इसको एक्स सपोज कर लेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 0.999, इस तरीके से कंटिन्यू कर लेंगे। यह आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब चलते हैं, कैसे आपको बताए हैं कि अगर इस पॉइंट को एक डिजिट पीछे ले जाना होगा, हमेशा एक डिजिट जो नंबर है उसके पीछे, जो अगर यहाँ 0 और होता तो फिर हमको 2 स्टेप में जाना होता। पहले उसको यहाँ तक लाना होता, उसके बाद यहाँ तक लाना होगा, 2 स्टेप में, जैसे हमने किया था पिछले क्वेश्चन में। तो अगर यहाँ 0 नहीं है, यहाँ सीधा 9 है, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे ताकि जो नंबर है इसके पीछे चला जाए। ठीक है, तो कैसे जाएगा पीछे? हमको एक डिजिट ले जाना है, रिपीट क्या हो रहा है? एक ही डिजिट, तो हमको इसके पीछे ले जाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ पॉइंट की जगह 1 और जो डिजिट है वहां 0, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन बोथ साइड, बोथ साइड हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इन बोथ साइड। दोनों साइड आपको जो है मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x दिया हुआ है आपको पहले, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। क्या होगा? 10x इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पॉइंट पीछे जाएगा, राइट साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 9.999, इस तरीके से यह कंटिन्यू होता जाएगा। यह आपका इक्वेशन 2। सेम प्रोसेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? जो इसको 1 को यहाँ माइनस ला के करेंगे, यहाँ x इक्वल टू 0.999, इस तरीके से रिपीटेड होगा 1। यह क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख दें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यह चीज हमने यहां लिख दिया। क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनस करिए, कैसे होगा? यहां जब हम माइनस करेंगे, यह माइनस हो गया, यह माइनस हो गया। देखिए वही काम सेम करते आ रहे हैं। 10x में से x जाएगा, क्या होगा? 9x बचेगा, क्योंकि 10x है और x मतलब 1x है। 10x में 1x गया तो 9x। यहाँ वही प्रोसेस करेंगे कि पॉइंट के बाद नंबर सेम है, दैट मीन्स पीछे का जो राइट साइड का पॉइंट के बाद है सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ 9 में से 0 हुआ तो 9, इधर का सारा 0 हो जाएगा पॉइंट। तो इसको फिर क्या करेंगे? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/9 कैंसिल होगा, दैट मीन्स 1। x की वैल्यू कितना आ गया? 1। यही आपका आंसर है, x इक्वल टू 1, यही आपका आंसर है, यही निकालना था। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख देते हैं। x इक्वल टू 1 आया तो इसको लैंग्वेज में लिख देंगे क्या? देयरफॉर 0.9999 इन फॉर्म ऑफ p अपान q के लिखना था, तो p बाई q क्या हो जाएगा? 1। इसको आप 1 लिखिए चाहे 1/1 लिखिए, सही होगा। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हमने 1 लिखा और ये p अपान q के रूप में नहीं है। ऐसा नहीं है, 1 आया तो p अपान q के रूप में ही ना है। क्योंकि अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, सपोज करिए हम 5 लिखे हैं, एक नंबर 5 है, तो क्या यह p अपान q के रूप में है? तो है,
क्योंकि 5 के अपान में 1 है ऑलवेज। 5 के नीचे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो गया, इसकी वैल्यू खत्म। वैल्यू अगर 5 को 5 रखना है, अपनी वैल्यू एग्जिस्ट करना है, तो क्या होगा, 5 के नीचे 1 होना होगा, तभी यह 5 होगा। 5/1 इक्वल टू 5 है, दैट मीन्स के नीचे 1 होना चाहिए। कोई भी नंबर है, इंटीजर्स कोई भी है, आप लिख रहे हैं तो उसके नीचे जो है आपको क्या होता है, हमेशा वैल्यू जो है 1 नीचे रहेगा, तभी ये, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, 5 नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर हम 0 लिख लेते हैं, सपोज कर 0 की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि इसके नीचे 1 है। यह जो है फ्रैक्शन फॉर्मेट में है 0, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अगर 1 नहीं होता तो ये 0 नहीं होता, क्योंकि 0 भी 0 हो जाएगा तब भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 ऑलवेज होता है। उसी तरीके से यह 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1/1 है। यह क्या है, 1/1 है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में है। आप इसको 1 लिख दीजिए, तब भी समझ में आ जाता है कि यह क्या है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में है। अदरवाइज आप 1/1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यह कंप्लीट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 टोटल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा उसमें कैलकुलेशन लंबा करना होगा, तो हम उसको अगले क्लास में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, बस आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने मित्रों तक पहुंचाएगा। यही हम बार बार करते हैं, ताकि चैनल को हम लाइक करके फिर आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको हम फेस कर सकें, सामने से ही आपको देख सकें, सामने से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सब्सक्रिप्शन का कोई बैलेंस नहीं, कोई पैसा नहीं लगना है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आपकी इच्छा पर है, ऑन करिए, अदरवाइज मत करिए, बाद में आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है, धन्यवाद, थैंक्स।